Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML लिंक्स के बारे में, जिसमें एंकर टैग और href एट्रीब्यूट के बारे में हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर टोटल 4 वैल्यूज होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें से पहला है सेल्फ, दूसरा है ब्लैंक, तीसरा है पेरेंट और चौथा है टॉप। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम सबको एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले टारगेट एट्रीब्यूट का जो पहला वैल्यू है सेल्फ, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एडिटर के अंदर आऊँगा, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और एक फाइल बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल 1.html मैंने लिख दिया है फ्रेंड्स। आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी फाइल का। आप देख सकते हैं फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर अब मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और इस टाइटल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ टारगेट एट्रीब्यूट, क्योंकि दोस्तों हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस वेब पेज को देखने के लिए मैं सिंपली उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा जहां पर मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है। ये रहा हमारा फाइल, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउज़र के अंदर हमारा फाइल ओपन हो चुका है और हमने टाइटल टैग के अंदर जो लिखा था टारगेट एट्रीब्यूट, वो यहाँ पर टाइटल बार में शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि लिंक को क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह से एंकर टैग लगाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इन दोनों के बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट लिंक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वाराणसी विकिपीडिया। मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है शो हो चुका है। अभी आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने एडिटर के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर URL नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हम URL दे देते हैं। URL को देने के लिए मैं क्या करूँगा, वाराणसी विकिपीडिया का जो पेज है वो ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है और यहाँ से इसके लिंक को Ctrl+C प्रेस करके प्रेस कर लेता हूँ और दोबारा एडिटर के अंदर जाऊँगा और href एट्रीब्यूट के अंदर इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। पेज को सेव कर लूँगा। पेज को सेव करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश कर दिया है फ्रेंड्स मैंने। अब मैं जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो वाराणसी विकिपीडिया का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। आप लोग नोटिस कीजिए फ्रेंड्स कि ये जो पेज ओपन हुआ है ना, वो सेम टैब के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट का पहला वैल्यू है सेल्फ, इसका क्या काम है कि जब आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसी वाले लिंक को आप ले लीजिए,
तो जब आप किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो वो जो पेज है ना वो सेम टैब के अंदर ओपन होता है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट है फ्रेंड्स। टारगेट एट्रीब्यूट का जो ये वैल्यू है ना सेल्फ, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं एडिटर के अंदर आऊंगा और टारगेट एट्रीब्यूट लिख देता हूं और इसके अंदर सेल्फ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं वैल्यू के लिए, और फिर वेब पेज के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो वैल्यू है ना वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वाराणसी विकिपीडिया का जो पेज है ना वो सेम टैब में ओपन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेल्फ का आप कब यूज करते हैं? जब आप चाहते हैं कि यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो जो पेज है ना वो सेम टैब के अंदर ओपन हो, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम ब्लैंक के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लैंक का क्या मतलब होता है। दोस्तों ब्लैंक क्या करता है कि जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो जो पेज है ना वो नए टैब में ओपन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो वाराणसी विकिपीडिया लिंक है, अभी आप इसके ऊपर जब जब क्लिक कर रहे हैं तो ये सेम टैब के अंदर ओपन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसी टैब के अंदर ओपन ना होकर एक नए टैब के अंदर ओपन हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एडिटर के अंदर जाएंगे और टारगेट का जो वैल्यू आपने दिया है सेल्फ, इसके जगह पे आप ब्लैंक कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ब्लैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब जैसे ही लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तो वाराणसी विकिपीडिया का जो पेज है वो इस वाले टैब के अंदर ओपन ना होकर दूसरे टैब में ओपन होगा, न्यू टैब के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस पेज पर थे पहले। इस पेज के ऊपर वाराणसी विकिपीडिया के लिंक के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो जो पेज है वो अगले टैब के अंदर ओपन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करे और वो वाला वेब पेज किसी दूसरे टैब के अंदर ओपन हो, तब आप ब्लैंक का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस पेरेंट के बारे में बतला देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, ऑलरेडी 3 तो फाइल्स मैंने बना लिया है। पहले वाले फाइल का मैंने नाम दिया है 1.html, दूसरे वाले का नाम मैंने दिया है 2.html, तीसरे वाले का नाम दिया है 3.html, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 3.html को दिखला देता हूँ। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो टाइटल टैग है उसके अंदर फाइल 3 लिख दिया है और हेडिंग लिख दिया है दिस इज़ फाइल 3, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर एक लिंक बना दिया है वाराणसी विकिपीडिया का। इस फाइल को मैं आप लोगों को ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी फाइल 3 है। इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो टैब के अंदर टाइटल बार के अंदर आपको फाइल 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमने जो हेडिंग लिखा था दिस इज़ फाइल 3 वो यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके अंदर हमने एक लिंक जो बनाया था वाराणसी विकिपीडिया का
वो लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दूसरे वाले HTML पेज को दिखा देता हूँ। इसके अंदर जब आप लोग देखेंगे ना, तो टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा है file2 और एक हेडिंग दे दिया है दिस इज file2। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज file2 और टाइटल बार के अंदर आप लोग देख सकते हैं file2 शो हो रहा है। अब दोस्तों, ये जो हमने iframe लिखा है ये क्या है? तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, आने वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब आप किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को जब आप दिखाना चाहते हैं ना, तो आप iframe टैग के हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फाइल 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस फाइल 3 को हमने क्या किया है, इस फाइल 2 के अंदर यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही हमारी फाइल 3 और इस फाइल 3 को हमने सिंपली फाइल 2 के अंदर शो कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया है, iframe टैग के अंदर हमने src एट्रीब्यूट के अंदर तीसरे वाले HTML फाइल का लिंक दे दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरे वाले फाइल का लिंक हमने दे दिया है जिससे कि जो तीसरी वाली फाइल है ना वो दूसरी वाली फाइल के अंदर शो हो रही है, और जो तीसरी वाली फाइल है उसको हाइट वगैरह हमने दिया है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हाइट मैंने दिया है 150 पिक्सल का और विड्थ मैंने दिया है 350 पिक्सल का और बॉर्डर मैंने दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर इसका जो हाइट है वो 300 पिक्सल का है, 150 पिक्सल का है फ्रेंड्स, और इसका जो विड्थ है ना वो 350 पिक्सल का है। ठीक है, और बॉर्डर की जो थिकनेस है वो 2 पिक्सल मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट वाली फाइल को फाइल 1.html के बारे में समझा देता हूँ। इसके बारे में, इसमें भी हमने फ्रेंड्स सेम वही काम किया है जो कि दूसरी वाली फाइल के अंदर हमने किया था। फॉर एग्जांपल टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख दिया है फाइल 1। ठीक है, और हेडिंग लिख दिया है दिस इज फाइल 1। ठीक, आप ब्राउज़र के अंदर जब देखेंगे इस फाइल को तो ये रहा हमारा हेडिंग दिस इज फाइल 1। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मैंने एक iframe टैग लगा दिया है और iframe टैग के अंदर सिंपली मैंने क्या किया है कि दूसरी वाली फाइल का लिंक मैंने दे दिया है 2.html। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हेल्प से हमने क्या किया है कि पहले वाले डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर दिया है। सिंस हमने दूसरे वाले डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरे वाले डॉक्यूमेंट को वहां पर शो किया था फ्रेंड्स, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइट इसको दे दिया था 300 पिक्सल फ्रेंड्स और विड्थ मैंने दे दिया है 700 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाइट मैंने 300 पिक्सल दिया है और विड्थ मैंने दिया है 700 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूं कि पेरेंट क्या होता है, ठीक है, तो पेरेंट क्या करता है ना फ्रेंड्स कि उस डॉक्यूमेंट को ना अपने पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है। इसका मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं ना दिस इज फाइल 3, दिस इज फाइल 3, ये जो डॉक्यूमेंट है वो दिस इज फाइल 2 इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना फ्रेंड्स, इस वाले डॉक्यूमेंट का पेरेंट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस वाले डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है। दैट मीन्स कि जो फाइल 3 है ना वो फाइल 2 का चाइल्ड है।
और फाइल 2 जो है ना वो फाइल 3 का पेरेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सिंपली 3.html के अंदर जाऊंगा, तीसरी वाली फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर मैं एक इस वाले लिंक को, जो टारगेट मैंने दे रखा है ना वो सेल्फ दे रखा है। तो सेल्फ के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना तो वो जो लिंक है ना वो इसी वाले एरिया के अंदर, मतलब अपने ही टैब के अंदर ये ओपन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमने 150 पिक्सल का हाइट दिया है और 350 पिक्सल का विड्थ दिया है। जब मैं अभी इस वाराणसी विकिपीडिया के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वाराणसी विकिपीडिया की जो फाइल है वो इतने ही में ओपन हो जाएगी। जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि वाराणसी विकिपीडिया की जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो इतने से एरिया में ओपन हो गया है। इस एरिया का हमने हाइट दिया था 150 पिक्सल, आप देख सकते हैं 150 पिक्सल हमने हाइट दिया था और विड्थ हमने दिया था 350 पिक्सल। वो वाला वो जो फाइल है सेल्फ टैब के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये पहले जैसा हो जाए। अब मान लीजिए मैं क्या करूँगा, 3.html फाइल के अंदर जाऊँगा और सेल्फ के जगह पे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पेरेंट, सेल्फ की जगह पर अगर मैं पेरेंट लिख दूंगा तब क्या होगा। अब जैसे ही मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो जो वाराणसी विकिपीडिया की जो फाइल है वो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट के अंदर खुलेगी फ्रेंड्स, दूसरे वाले इस वाले एरिया में वो फाइल ओपन हो जाएगी। अभी तक तो इतने से एरिया में ओपन हो रहा था, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस पूरे एरिया के अंदर दिस इज फाइल 2 लिखा है ना, इस वाले एरिया के अंदर वो शो होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कि अपने से जो पेरेंट वाले डॉक्यूमेंट में ये ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेरेंट का फ्रेंड्स यही मतलब होता है। ठीक है, मैं वापस से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पहले हमने इस लिंक के ऊपर जब क्लिक किया तो इस छोटे से एरिया में ही वो शो हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, टारगेट के अंदर हमने पेरेंट लिख दिया, तो अब जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वाराणसी विकिपीडिया का, वो डॉक्यूमेंट इस पूरे एरिया में जो है ना शो हो रहा है, अपने पेरेंट के फुल हाइट विड्थ वाले एरिया में शो हो रहा है। एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस पूरे एरिया में शो हो रहा है, जिसका हमने हाइट दिया है 300 पिक्सल का और विड्थ दिया है 700 पिक्सल का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को टॉप के बारे में बतला देता हूँ। ये क्या करता है फ्रेंड्स, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो उस डॉक्यूमेंट को फुल बॉडी ऑफ द विंडो, पूरे पूरे विंडो में शो करेगा, पूरे विंडो के अंदर शो करेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3.html के अंदर इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर आऊँगा और इसकी वैल्यू को मैं पेरेंट से चेंज करके टॉप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पेज को सेव करूँगा, उसके बाद ब्राउज़र के अंदर मैं आऊँगा। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया है फ्रेंड्स। अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो वाराणसी विकिपीडिया की जो फाइल है वो फुल स्क्रीन के अंदर ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वाराणसी विकिपीडिया की जो फाइल है वो फुल विड्थ में ओपन हुई है। ठीक है फ्रेंड्स,
टॉप का मतलब ही होता है कि सबसे बाहरी विंडो में वो ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि टारगेट एट्रीब्यूट के ये जो वैल्यूज हैं, सेल्फ का क्या मतलब है, ब्लैंक का क्या मतलब है, और पेरेंट का क्या मतलब है, और टॉप का क्या मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे। सेल्फ का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसी टैब के अंदर ओपन होगी वो फाइल जिस टैब के अंदर वो लिंक है। ब्लैंक का मतलब होता है कि जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो एक नए टैब के अंदर वो लिंक ओपन होगा। पेरेंट का मतलब होता है कि जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है वो अपने से पेरेंट वाले फाइल के अंदर, पेरेंट वाले डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब आप टॉप का यूज़ करेंगे तो जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो टॉप वाले डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि सबसे बाहर वाले डॉक्यूमेंट के अंदर वो वाला फाइल ओपन होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि टारगेट एट्रीब्यूट के ये अलग अलग वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे इसका यूज़ करना है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।